हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। IERT पॉलिटेक्निक 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमने आपको गैस ला एक चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। उसमें से पिछले कुछ नियम पढ़ा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवोगाद्रो का नियम, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक, यह भी एक गैस का नियम है। भाइयों, मुझे कहना बार बार अच्छा नहीं लगता। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितने भी हार्ड टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको कवर करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं। आवोगाड्रो का नियम, आवोगाड्रो का नियम देने वाला साइंटिस्ट का नाम एवोगाड्रो ही है, और वह वैज्ञानिक जो एवोगाड्रो है वह इटली का था। ठीक, उसने क्या बताया गैस के बारे में, यह भी गैस लॉ है। यह एवोगाड्रो का नियम जो है यह भी एक गैस लॉ है। समान ताप और समान दाब पर, यह मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर गैस का निश्चित रहे। किसी भी दो या दो से अधिक गैसों का, इसमें इस नियम में याद रखिए भाइयों, दो गैसें ली जाएंगी। पिछले नियम में क्या रहता था कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता था और गैस सिर्फ एक रहती थी। बायल के नियम में आपने देखा कि एक गैस को लिया गया, चार्ल्स के नियम में एक गैस को लिया गया, गैलुसेक के नियम में भी एक गैस को लिया गया। लेकिन आवोगाड्रो के नियम में मिनिमम दो गैसों को लिया जाएगा। एक गैस पर आवोगाड्रो का नियम वैलिड नहीं होगा। किसी भी दो या दो से अधिक गैसों का यदि आयतन समान हो तो उन सभी गैसों में, जो गैसें ली जा रही हो, उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, यदि मान लीजिए कि इन दोनों गैसों को हमने NTP पर ले लिया, NTP पर ए भी है, INTP पर ए। मैंने आपको बताया था कि NTP क्या है, गैस की एक स्टेट है जिसमें टेम्परेचर को 273 केल्विन रखा जाता है और प्रेशर 1 atm होता है। ठीक, सल्फर, अब मान लीजिए हमने इसका भी वॉल्यूम 11.2 लीटर कर दिया और इसका भी वॉल्यूम 11.2 लीटर रख दिया। मतलब कि NTP का मतलब है कि टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड के 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, इसका भी 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है। अर्थात दोनों गैसें जो हैं, आप देख लीजिए, समान ताप और समान दाब पर हैं। देखिए, समान ताप और समान दाब पर हैं और दोनों गैसों का आयतन भी समान है। देखिए, इसका 11.2 लीटर है, इसका भी 11.2 लीटर है। तो यदि दो या दो से अधिक गैसें, हमने यहाँ पे दो गैसें लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दोनों गैस हैं और दोनों अलग अलग गैस हैं। यदि दो या दो से अधिक गैस हो ली गई हों और उन गैसों के टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, समान हो, और यदि उन गैसों का वॉल्यूम भी समान हो, वॉल्यूम भी इक्वल हो या कांस्टेंट हो, तो उन गैसों में नंबर ऑफ मोल्स, माने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। यही है, आप देख रहे हो कि ये देखिए, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम भी इक्वल है दोनों गैसों का। तो इनमें नंबर ऑफ मोल्स भी, मतलब कि इसके जो मतलब मॉलिक्यूल्स रहेंगे और इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में बराबर होंगे। जब ये तीनों बातें ऊपर ही, ये तीनों शर्त अगर इक्वल है तो चौथी शर्त ऑटोमेटिक इक्वल होगी। एक प्रकार से आप इस नियम को और बोल सकते हैं कि समान ताप और दाब पर यदि किसी भी दो या दो से अधिक गैस, दो गैस हो या एक दो से अधिक गैस हो, कि मॉलिक्यूल्स में गैसों के अणुओं की संख्या समान हो, तो उनके आयतन भी समान होंगे। ये आयतन और नंबर ऑफ मोल्स के बीच रिलेशन बताता है आवोगाड्रो का नियम। इसको मैथमेटिकल रूप से लिखते हैं। अगर हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म में रखें तो लिखेंगे कैपिटल वी। वी क्या है, वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ लिखेंगे TP एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस के आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है।
या दो से अधिक गैसों का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यार जब हम यहाँ पे हटाएंगे, इक्वल करेंगे इसे, तो एक आएगा कांस्टेंट Kn। तो जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो V/N बराबर K आएगा। अर्थात यदि गैस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है और गैस का वॉल्यूम भी इक्वल है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स और उसके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, सभी गैसों के लिए कांस्टेंट आएगा। या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सभी गैसों के वॉल्यूम समान है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी समान होंगे। और जब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड करेंगे तब हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे 11.2, अगर हम यहाँ पे 11.2 रखे हैं, इसका मान लीजिए कुछ रख दें, मतलब कि इसका मान लीजिए कि इसमें अवोगाड्रो नंबर N/2 है, इसका भी इतना रखें, इसका मान लीजिए N/2 है, तो इतना हो जाएगा। एक और पानी अर्थात एक आएगा, अर्थात जो के का मान है वो एक आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आयतन समान है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी समान होंगे गैस के। यदि ये शर्त है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो तब। अब एवोगाड्रो के नियम में दो या दो से अधिक गैसों का स्टडी किया जाता है, एक ही गैस पे एवोगाड्रो का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, यही है एवोगाड्रो का नियम, यही है उसका इक्वेशन V बराबर K/N। अब देखिए V बराबर K/N में आप लिख सकते हैं कि V1/N1 बराबर V2/N2 इक्वल टू K। एवोगाड्रो इक्वेशन है। इसी के समीकरण के आधार पे आप एवोगाड्रो के सारे सवालों को हल करेंगे। एवोगाड्रो समीकरण V आयतन है, V क्या है? आयतन है। M क्या है? मोलों की संख्या है। नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? W/M भार बटे मोलर द्रव्यमान। यहाँ आप रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे ग्राफ के स्टडी करें तो ऐसे लेंगे, यहाँ हम ले लें, मान लीजिए कि N एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम ले लें V आयतन को, A ओरिजिन है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऐसा गैस शो करेगी। ठीक, तो यदि कोई कह दे, हम एक क्वेश्चन आपको दे दें, एक क्वेश्चन कि 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस में अणुओं की संख्या होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कह रहा है कि 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना ही सल्फर डाइऑक्साइड है, 50 ml अमोनिया है, तो इसमें अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया है सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर अमोनिया, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया है अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑप्शन दिया है अमोनिया इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हो कि जब वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम 50 ml है तीनों गैस का, 1 2 3 गैसें ली गई हैं और सभी के वॉल्यूम 50 ml है। टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम समान है तो नंबर ऑफ मोल्स अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो ऑप्शन सही होगा क्या? डी, माने कि तीनों गैस में अणुओं की संख्या समान होगी एवोगाड्रो के नियम से। ठीक, तो भाइयों एवोगाड्रो का नियम है। कल हम आप इस नियम पे आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। AIRT पॉलिटेक्निक का एक कंसेप्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डेट सॉल्व। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।